सबसे छोटी पार्टी ने सबसे अहम भूमिका रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। ये भाजपा के नेताओं के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कहते हैं ना, वो सपने उनको बार बार नींद में दिखाई दे रहा है कि हमने कई राज्यों में सरकारें गिराई है तो महाराष्ट्र में हम गिराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पे उनसे ये कह दिया था, अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाइए। गांधी फैमिली के नेतृत्व के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। पर जहाँ तक ये जो फैसला हुआ है राहुल जी की कंसल्टेशन से निश्चित हुआ होगा, ऐसे मेरा फीलिंग है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार 3 पार्टियों की सरकार है और इस सरकार की जो सबसे छोटी पार्टी है कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता हैं अशोक चौहान। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र से सांसद रह चुके हैं और मौजूदा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। इस सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर हमारे साथ बातचीत के लिए चौहान जी उपलब्ध हैं। चौहान जी, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और 1 साल सरकार के पूरे होने पर आपको बधाई। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये बधाई 1 साल पूरे होने पर तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आने वाले सालों में ऐसी बधाई दे पाऊंगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि सबसे छोटी पार्टी ने सबसे अहम भूमिका रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कि हमारे बगैर ये सरकार बनती नहीं। अगर हमारी पार्टी की हाईकमांड इसको अगर इजाज़त नहीं देती तो शायद ही ये सरकार बन पाती। तो सबसे अहम भूमिका रखने वाली हमारी पार्टी है, नंबर 1। आने वाले जैसे 1 साल की बधाई आपने दी, मैं उसका आपको शुक्रगुजार हूँ, पर आने वाले सालों में इससे भी डबल दुगनी बधाई आप हमें दोगे। कोरोना कम हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो सेकेंड वेव ना आए महाराष्ट्र में, और कोरोना पर नियंत्रण अभी अच्छी तरीके से हम लोगों ने पा लिया है। पूरी डर है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, और एक प्रभावी उसके ऊपर नियंत्रण महाराष्ट्र में पाया गया है। अभी भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो आने वाला साल निश्चित तौर पर इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, और महाराष्ट्र के जो विकास के काम जो सरकार ने सोचे, जो किए भी है, उसमें ज़्यादा रफ्तार आने के लिए अगला साल बहुत अहम रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आपको लगता है कि ये सरकार अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल? बिल्कुल, कोई उसमें कोई कारण ही नहीं है। तीनों पार्टीज में बिल्कुल अच्छा समन्वय है, अच्छी बातचीत है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में बिल्कुल सभी काम कर रहे हैं, कोई उसमें संघर्ष की अंतर्गत मामला नहीं है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी तारीख पे तारीख देकर माहौल ख़राब करने का उतना ही काम कर रही है। बीजेपी रोज़ कह रही है कि नवंबर में सरकार जाएगी, अभी कहीं दिसंबर में जाएगी, कभी जनवरी में कहती है। तो ये जैसे तारीख पे तारीख देने वाला मामला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार को अनस्टेबल बनाकर, पर मुख्यमंत्री जी ने जो चैलेंज दिया है कि आप सरकार गिरा के ही दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े फर्मली काम कर रहे हैं, बहुत एक निश्चित दायरे में लेकर काम चल रहे हैं, और दृढ़ता के साथ में उनका काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ चिंता की बात है। चौहान साहब, आप जो बोल रहे हैं, आपके पिछले बयानों में उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। आपने कुछ जनसभाओं में बीच में ऐसा कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है। जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है, जिन महानगर पालिकाओं में, सिविक बॉडीज में, वहाँ पर फंड्स कम दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी बयान दे चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग अधिकार नहीं है कांग्रेस को इस सरकार में। सरकार को समर्थन तो दिया है, और आपके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो सरकार में शामिल हैं, वो बार बार ऐसे कहते आए हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार के टिकाऊ होने पर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जो है नाराज चल रही है, और अगर कांग्रेस सरकार के साथ नहीं होगी तो सरकार जाहिर तौर पर गिर जाएगी। देखिए, मैंने कोalition गवर्नमेंट संभाला है एज चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट में मैं नेतृत्व कर रहा था। कोalition गवर्नमेंट में कई कठिनाइयाँ काम में ज़रूर आती है। मैं नहीं कहूँगी स्मूथ सीलिंग होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, पर वो प्रॉब्लम में मुख्यमंत्री ने, मैंने कभी नहीं कहा सौतेला व्यवहार किया। मैंने कहा ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस की जो लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबी जिसको कहेंगे, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, उनको पैसा अपेक्षित था वैसे मिला नहीं, ये फैक्ट है। तो हमने इसके बारे में चीफ मिनिस्टर से ऐसे जब भी कोई चीज़ें आती हैं, एमएलएज मिलते हैं, कॉर्पोरेट्स मिलते हैं, हमारे वर्कर्स मिलते हैं कि साहब यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो नगर पालिकाएँ हैं उनको अगर पैसे राशि मिल जाएगी तो डेवलपमेंट के काम उस एरिया में हो सकते हैं। इसकी शिकायतें कहीं पर थी, फैक्ट है ये। तो इसको रास्ता निकाल, इसको कोई सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें रास्ता निकाल। शायद राशि की कमी होगी,
हमने कहा, बोला मुख्यमंत्री ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम उसमें आने वाले समय में जो शॉर्टफॉल था उसको हम ठीक कर देंगे, ये एश्योरेंस दिया उन्हें। तो ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जब भी आते हैं उसको सुलझाया जा सकता है। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास में काफ़ी एमएलएज मिले, उनकी शिकायतें थी, तो मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, हम लोग उसको टेकअप करके उसमें रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है और जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार की घेरेबंदी कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था, और आप ही का मंत्रालय, आप ही की पार्टी के पास में वो मंत्रालय है बिजली का, और कहा गया कि जो लॉकडाउन के दौरान जो बढ़े हुए लोगों के बिल आए थे उनमें से कुछ लोगों को बिल में राहत दी जाएगी, बिल कम फीसदी चुकाना होगा, कुछ लोगों को बिल माफ किए जाने की बात थी। लेकिन अब सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है क्योंकि ये कहा गया है कि आपके मंत्रालय को देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है। देखिए, इसमें फैक्चुअल पोजीशन समझने की बात है। जब भी कोई समस्या अगर मैं विभाग संभालता हूँ मेरे सामने आती है तो इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, हम कर सकते कि नहीं कर सकते, और करना है तो इसके लिए कितनी राशि लगेगी, ये सोच समझकर पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट सीएम से बात, ये पॉलिसी डिसीजन है। ये हमारे सहयोगी नितिन राउत बड़े समझदार है, सीनियर है, अनुभवी है, तो उन्होंने जब कोई कहा था उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी ऐसे करना चाहिए, पर अगर ये बात पहले डिस्कस होती थी तो शायद इसमें कोई राशि के मामले में हम क्या कर सकते या नहीं कर सकते हैं इसका अंदाज़ा शायद उनको नहीं था, इसलिए इन्होंने पहले कुछ कहने के बाद में इस इशू को बड़ा प्रॉब्लम निर्माण हुआ। तो मैं समझता हूँ कभी कभी डिसीजन मेकिंग से पहले कुछ चीज़ें विद इन द पार्टी या विद इन द गवर्नमेंट, व्यक्तिगत मेरे कक्ष में मामला है तो जहाँ तक मैं फैसला एज ए मिनिस्टर में कर सकता हूँ, तो जब सरकार करके जब फैसला करना पड़ता है, जहाँ राशि की रिक्वायर, जब ये पहले कभी तो किया नहीं था, अगर करना है इतनी राशि उपलब्ध है, क्योंकि कोरोना आप जानते हैं कि कोरोना के वजह से पैसे में बड़ी प्रॉब्लम। तो मतलब आपका कहना है कि ये जल्दबाजी में इस तरह की घोषणा कर दी गई थी, इसके पहले सोच विचार करना चाहिए था, पार्टी में अंदरूनी बात होनी चाहिए थी, सरकार के तमाम जल्दबाजी नहीं कहूंगा मैं, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर ड्यूली फॉलो करते थे या पहले चर्चा करते थे तो शायद इसमें कुछ ना कुछ विचार विमर्श होकर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है उसमें सोच, थोड़ा अनाउंसमेंट पहले करने से इसमें कोई इश्यूज आ गए, बट ठीक है, मेरे ख्याल से वो इशू अभी, और अपोजिशन का मामला है कि उन्होंने पकड़ लिया, तुरंत पकड़ के तुरंत क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, तो ठीक है, उनको एक मौका मिल गया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल सोच समझ के कुछ बयान करने चाहिए, थोड़ा हम इसमें शायद गलती कहीं हम लोगों से हुई है, ताकि सबके पहले डिस्कशन करके करते थे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। क्या चौहान साहब, बात सिर्फ आपके मंत्रालयों को या जहां पर आपकी सत्ता है जिन सिविक बॉडीज में, उनको पैसों का ये एक सवाल नहीं है, एक सवाल ये भी सामने आया था कि जो आपके मंत्री हैं, स्वयं ये भी खबर आ रही थी कि आपको आपके मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिले, सेक्रेटरी नहीं मिले, और उस मामले में जो है आपकी नहीं चल पाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मंत्री भी रह चुका हूँ, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मैंने संभाले हैं, तो जब भी कोई मंत्री चार्ज लेता है या मुख्यमंत्री चार्ज लेता है, जैसे घुड़सवार घोड़े पे बैठता है तो वो आजमाते हैं देखने वाले कि सामने ये घोड़ा चला पाता है या घुड़सवार ठीक है या नहीं। तो जैसे नया आदमी रहता है उसको आजमा कर देखा जाता है कि ये घोड़े पे ठीक से बैठा है या घोड़ा ठीक चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। तो शायद मुझ पर भी ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कुछ लोग सोचते होंगे ये कैसे इसको कर पाता है। तो मैंने बता दिया कि मैं घुड़सवार हूँ, मैंने कई घोड़ों पर अपना ठीक से लगाम लगाकर उसको ठीक किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़े बहुत प्रयास हुए कुछ लोगों के, कई डिपार्टमेंट के, डिवीजन के वगैरह, पर वो बात बनी नहीं, इसलिए कि जो बात हमें विरोध था जिस बात, क्योंकि ये 3 पार्टीज़ में अलग अलग पोर्टफोलियोज डिवाइड हुए हैं, तो इसकी जो कार्य पद्धति है वो पहले डिसाइड हो चुकी है, और तीनों पार्टी गवर्नमेंट रहने से कोई फैसला ऐसा नहीं हो सकता कि इस डिपार्टमेंट के कोई हिस्सा निकाल के दूसरे को जोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने भूमिका रखी है, ऐसा होता है कई बार। मेरा चौहान साहब आपसे स्पेसिफिक सवाल है कि जब आपको ये मंत्रालय दिया गया उसके बाद क्या जो ब्यूरोक्रेट्स आपको दिए गया, जो आपने अधिकारियों की मांग की थी, वो उसकी पूर्ति हुई नहीं, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं समझता हूं कि अभी जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई वर्किंग पैटर्न कुछ होगा तो अभी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है और फंक्शनिंग ठीक है। ऐसा मुझे कोई व्यक्तिगत तौर से किसी मेरी शिकायत नहीं है। सरकार के टिकाऊ होने को लेकर एक सवाल इसलिए भी बार बार उठ रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है बीजेपी, उसकी ओर से हर 2-3 महीने में कोई नेता घोषणा कर देते हैं कि सरकार अब गिरी की तब गिरी। कभी नारायण राणे कुछ कह देते हैं,
कभी आशीष शेलार की तरफ से बयान आ जाता है। अभी सबसे ताज़ा बयान राव साहब दानवे का है कि भाई 2-3 महीने में सरकार जो है गिर जाएगी, सरकार बनाने के लिए तैयार हो, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था। तो क्या आपकी जानकारी क्या है, कुछ ऐसे अंडर करंट चल रहे हैं, सरकार गिराने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये भाजपा के नेताओं के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कहते हैं ना, वो सपने उनको बार बार नींद में दिखाई दे रहा है कि हम मंत्री है, हम मुख्यमंत्री है, हम केंद्र में हमारी सरकार तो यहाँ भी, और हमने कई राज्यों में सरकारें गिराई है तो महाराष्ट्र में हम गिराएंगे। ये सपने से वो बिल्कुल संतुष्ट है और अपने सपने में रहना चाहते हैं। वास्तव कुछ और है और इनके सपने कुछ और है, और ये चाहते हैं कि अब उनको लगभग जाके 8-10 महीने हुए हैं, थोड़ा सब्र तो कीजिए भाई, सरकार आई है, तीनों पार्टी मिलकर सरकार बनाई तो सरकार चला। आप विपक्ष में, आपको विपक्ष में बैठे हुए तो विपक्ष काम कीजिए आप विपक्ष का। तो सवाल ऐसा है कि जिस तरीके से इनका चल रहा है, तारीख पे तारीख करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने का ये प्रयास है और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पे उनसे ये कह दिया था, अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाइए। मतलब बड़ी बोल्डली, ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का, एक बड़ा आत्मविश्वास दिखाता है कि ही इज फर्मली इन द सैडल। एंड हमारी पूरी समर्थन है मोदी सरकार को कि हम लोग जो बैठे हुए सरकार में, वो किसी सूरत में ये सरकार की जो प्रोग्रेस है, ये सरकार के जरिए जो आने वाले समय में काम करना है, वो बिल्कुल लगन के साथ करेंगे और मुख्यमंत्री की कारकिर्द जो है, टेन्योर जो है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल करके बताएंगे। चाहे भाजपा लाख कोशिश करे, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा चौहान साहब, एक बात बताइए कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल है जिसके मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, इस बात से राहुल गांधी कितने सहमत हैं? क्योंकि जो हमारी जानकारी है कि जब ये सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और जब आप और आपके साथ महाराष्ट्र के जो बाकी के बड़े नेता हैं दिल्ली जाते थे आला कमान से बात करने के लिए, सोनिया जी से बात करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, तो उस दौरान राहुल गांधी जी से भी समय मांगा जाता था, आगे डिस्कस करें सरकार बनाने को लेकर। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता था कि भाई महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बात हो रही है तो विरोध में वो आपसे बात ही नहीं करते थे इस मुद्दे पर। और ये परसेप्शन है कि राहुल गांधी खिलाफ थे कि कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, जब ये फैसला इस महागठबंधन का हुआ, उस समय महाराष्ट्र के तमाम सीनियर लीडर्स की एक मीटिंग कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके निवास पे बुलाई थी। हम सीधा जयपुर से कुछ महाराष्ट्र के 8-10 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके मौजूदगी में काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई। इसमें से फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और भाजपा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर पूरी चर्चा होने के बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसमें इजाज़त दी है और खासकर एनसीपी से डिस्कस करके दी है। राहुल गांधी जी इस प्रोसेस में कंसल्टेशन में ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि इसमें जब भी राय मशवरा होता है तो राहुल जी को निश्चित तौर पर विश्वास में लेकर ये फैसला होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है या फीलिंग है मेरी, मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस में हाईएस्ट लेवल पे तो प्रोसेस में हम लोग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, पर जहाँ तक ये जो फैसला हुआ है राहुल जी की कंसल्टेशन से निश्चित हुआ होगा, ऐसे मेरा फीलिंग है। अच्छा, जो कांग्रेस में अंदरूनी घमासान इस वक्त मची हुई है, कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक खेमा वो है जो कि गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहा है और दूसरा खेमा है जो उनके प्रति लॉयल है। आप बताइए, आप किस खेमे के साथ हैं? देखिए, कांग्रेस में कोई खेमा ही नहीं है। खेमा तो है, वो सामने नजर आ रहा है मीडिया में। विचारधारा अलग अलग हो सकती है और किसी ने कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने और बाकी लोगों ने भी जो स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने ये कहा कि गांधी फैमिली के नेतृत्व के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अलग इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं, वो जो हाईएस्ट लेवल पे इसके ऊपर चाहे चर्चा हो या जो भी फैसला हो, कांग्रेस प्रेसिडेंट लेने के सक्षम है। पर कांग्रेस कोई खेमे में बटी नहीं है, एक ही कांग्रेस है और नेतृत्व आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार नेतृत्व कर रहा है और मैं उस परिवार के साथ में हूँ। उस पार्टी जो नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही है उस पार्टी में मैं हूँ। अभी हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में जो चुनाव होने जा रहे हैं अध्यक्ष के, तो अगर चुनाव होंगे तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, क्योंकि ये वोटिंग होगा, तो मैं समझता हूं कि वोटिंग के जरिए जो सिलेक्शन होगा वही अंतिम फैसला होगा। पर जहां तक पॉपुलर वॉइस है लोगों में, वो ये है कि राहुल गांधी इस पार्टी की कमान संभाले, ये पॉपुलर फीलिंग है लोगों में। तो स्वाभाविक है, अल्टीमेटली फैसला तो वोटर्स जो करेंगे उसी पर निर्भर करता है। आपका अपना क्या मानना है इसमें? देखो, मेरा तो सीक्रेट बैलेट है ना, ये तो मैं अभी बाहर कैसे बोल सकता हूँ। एबीपी न्यूज आप
आपको रखे आगे।